Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So all students, today in this video we will discuss about some basic rules that are followed while changing a direct speech into indirect speech. So let's see. Direct and indirect speech. So before discussing the rules, we must know what is direct speech and what is indirect speech. So when we report the exact words of the speaker and write them within inverted commas, it is said to be in direct speech. That means whenever two persons are talking to each other, they directly talk to each other. So that means whatever speech they use, like whatever the speaker speaks or listener listens to the speaker, this is known as direct speech in between those two people. So as for example, and always direct speech is written in inverted commas, like we can see in example also. Neha said, comma, inverted commas, Roger Federer has won the match against Rafael Nadal. So नेहा said, अब नेहा की जो वर्डिंग है यहाँ पे नेहा said, नेहा ने जैसे जैसे जो वर्डिंग बोली उसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा गया और लिसनर ने सेम टू सेम वर्डिंग जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में रखी गई है उसे सुना लिसनर ने. तो इट इज नॉन एज डायरेक्ट स्पीच. So whenever we are writing some direct speech, so it is always in inverted commas. In reported or indirect speech, we do not report the exact words of the speaker but convey the substance or the meaning of the person's speech. Like when two persons are talking to each other directly, it is always known as direct speech. But whenever some third person repeats their talk, जो दो पर्सन्स ने बात की आपस में, उसे अगर कोई तीसरा पर्सन रिपीट करता है कि नेहा ने ऐसा कहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो उसमें कुछ चेंजेस करेगा. वो पर्सन जो थर्ड पर्सन होगा उन दोनों पर्सन्स की डायरेक्ट बात में कुछ एक प्रोनाउंस चेंज करेगा और कुछ टेंस की चेंजेस करके उसे बताएगा, तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच. दैट मीन्स दो पर्सन्स की आपस में जो बात है वो है डायरेक्ट स्पीच. और डायरेक्ट दैट मीन वी कैन ऑल्सो से कि जो स्पीकर जो लिसनर को डायरेक्टली बोल रहा है वो डायरेक्ट स्पीच है, और अगर कोई तीसरा पर्सन स्पीकर की बात को रिपीट कर रहा है और उसमें कुछ एक चेंजेस करके उसका मीनिंग बता रहा है या सब्सटेंस कन्वे कर रहा है, एक्चुअल मीन क्या है उस बात का, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. We make some changes when we refer to time, place, personal pronouns and possessive adjectives. The inverted commas are not used in indirect speech. तो क्या क्या changes होती हैं जब direct speech को indirect में change किया जाता है? Like first of all, time, place, personal pronouns और possessive adjectives. इन चारों की changes आती हैं. That means जो time है, अच्छा कह सकते हैं कि जैसे जो बात हो रही है, like direct बात हो रही है तो वो present में होती है. तो जब थर्ड पर्सन उस बात को रिपीट करता है तो ऑब्वियसली वो बात उस टाइम पे नहीं हुई, वो थोड़ा टाइम पहले हुई थी या उससे या काफी टाइम पहले हुई थी, तो उसका टेंस चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है. दैट मीन्स इट बिकम्स पास्ट. तो वो प्रेजेंट नहीं रहता, वो पास्ट में हो जाता है. तो जब थर्ड पर्सन उस बात को रिपीट करता है तो वो पास्ट टेंस यूज करेगा. अब प्लेस की चेंजेस, वो जिस प्लेस पे हुई थी अब वो उस प्लेस के लिए दैट वर्ड भी यूज करेगा या फिर देयर यूज करेगा. और देन है पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस जो भी स्पीकर ने अपने लिए जो वर्ड यूज किया या फिर लिसनर के लिए यूज किया, लाइक आई एंड यू, वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे जब थर्ड पर्सन उस बात को रिपीट करेगा. एंड देन पोजेसिव एडजेक्टिव्स आल्सो, दे विल आल्सो फॉलो द सेम चेंजेस. द इन्वर्टेड कॉमर्स आर नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. और सबसे मेजर चेंज क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए जाते हैं. जब डायरेक्ट बात होती है तभी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखी जाती है, और जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर देंगे. लाइक वी कैन सी इन द एग्जाम्पल ऑल्सो, गार्गी सेड दैट शी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी अवतार. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर यहाँ पे दैट वर्ड का यूज किया गया है. एंड शी यहाँ पे है शी एंजॉयड, यहाँ पे पास्ट की बात है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है कि उसने अवतार मूवी देखना एंजॉय किया. तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल है. आगे देखते हैं क्या चेंजेस होती हैं. अगर चेंज इन टेंस की बात की जाए तो ये किस तरह से चेंज होती है. वी चेंज टेंसेस व्हेन रिपोर्टिंग इन
व्हेन रिपोर्टिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं डायरेक्ट स्पीच को तो टेंस चेंज करते हैं। और वो टेंस किस तरह से चेंज करते हैं? When the reporting verb is in the simple present or simple future tense, the verb in reported speech does not change. तो यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो हमारी सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती। लाइक यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखें, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट, शिवा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम ईटिंग एप्पल पाई। अब शिवा सेज जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले की जो वर्डिंग है, जो पहले वर्ब यूज की गई है, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी स्पीच बोली गई है, जो भी बात कही गई है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे शिवा सेज रिपोर्टिंग वर्ब और आई एम ईटिंग एप्पल पाई रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते। तो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि शिवा सेज जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से के साथ एस लगा है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो दैट मीन्स जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, शिवा सेज दैट ही इज ईटिंग एप्पल पाई, तो हमने यहाँ पे ही इज ईटिंग एप्पल पाई ही रखा है। इसमें जो टेंस था उसको चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आई एम ईटिंग एप्पल पाई, मैं एप्पल पाई खा रहा हूं, तो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो ये यहाँ पर भी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को ही फॉलो करता है। ही इज ईटिंग एप्पल पाई। तो चेंजेस क्या हुई हैं? चेंज सिर्फ प्रोनाउंस का किया है और इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव किया है। अब यहाँ शिवा ने अपने लिए आई वर्ड यूज किया था, शिवा सेज आई एम ईटिंग एप्पल पाई, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो शिवा सेज दैट ही इज ईटिंग एप्पल पाई। तो एक प्रोनाउन चेंज हुआ और इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके हमने दैट लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिजेश विल से आई एम नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट माई सेल्फ। अब नाउ सेज जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और अगर दूसरी बात करें तो फ्यूचर, हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो ब्रिजेश विल से, तो विल क्या होता है? फ्यूचर, और यहाँ पे फ्यूचर टेंस को फॉलो किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेम वे दैट मीन्स जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है? आई एम नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट माई सेल्फ, तो आई एम नॉट दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस है, तो ये प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। ब्रिजेश विल से दैट ही इज नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट हिमसेल्फ, तो माई सेल्फ जो है वो हिमसेल्फ में चेंज हो गया क्योंकि ब्रिजेश ने कहा, ये वर्डिंग अपने लिए कही। जब उसने डायरेक्टली कहा तो उसने अपने लिए आई और माई सेल्फ का यूज किया, और जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जा रहा है तो ब्रिजेश के लिए हमने प्रोनाउन लगा दिया ही और यहाँ पर हिमसेल्फ। देन ब्रिजेश विल से दैट ही इज, और इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके हमने दैट की यूसेज की। देन नेक्स्ट इज देयर व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो जो वर्ब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस को फॉलो करेगी। दैट मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट, वहां पे हमें वर्ब नोटिस करनी है। अगर से या विल से है तो वो होगी प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें हमें अंदर के टेंस का चेंज नहीं करना। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो वर्डिंग है उसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हमारी जो वर्ब है से विल से को छोड़कर सेड है, आस्क्ड है और रिपीटेड है एंड सो ऑन, अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई है, पास्ट टेंस को फॉलो किया गया रिपोर्टिंग वर्ब में, दैट मीन्स इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले वाले पार्ट में अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है या पास्ट टेंस है
तो हम अंदर का जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच लिखी है उसका टेंस चेंज करेंगे। और किस तरह से करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट मतलब सिंपल प्रेजेंट गिवन है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस गिवन है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, द गर्ल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम स्कैर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। अब गर्ल सेड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेड इट इज इन द पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है सेड, लाइक से, सेड, सेड। तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट मीन्स इट इज इन द पास्ट टेंस। तो अब जो अंदर का टेंस है वो क्या कहाँ से शो हो रहा है? एम से। आई एम स्कैर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। तो एम कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर। तो इसको चेंज करके हमने लिख दिया द गर्ल सेड दैट शी वाज स्कैर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। तो यहाँ पे जो हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जैसे जो भी हमें डायरेक्ट टेंस दिया है, डायरेक्ट स्पीच गिवन है, उसमें हम दैट कहाँ पर लगाते हैं? जब हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो भी सेंटेंस गिवन है वो एक स्टेटमेंट है। दैट मीन्स असर्टिव टेंस है, नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और कोई भी सिंपल सेंटेंस है, कोई स्टेटमेंट है, तो हम उस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट वर्ड की यूसेज करते हैं। देन नेक्स्ट इज देयर द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज इन द पास्ट टेंस, सो द वर्ब यहाँ पे हम थे, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज इन द पास्ट टेंस, सो द वर्ब एम चेंजेस टू was, that means past tense corresponding to the tense of the reporting verb। तो इस तरह से हमने जो corresponding past में am को change कर दिया और वो was में change हो गया। Then here are a few words जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें कौन से words को, कौन सी verbs को हमें change करना है, किस तरह से। अगर जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस सेड या टोल्ड है तो verbs change in indirect speech as follows। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो इस तरह से हमारी verbs चेंज होंगी रिपोर्टिंग स्पीच की, लाइक इज एम आर विल चेंज इनटू was were। was were जो है वो had been में चेंज हो जाएगा और had been जो है वो no change। दैट मीन्स इज एम आर चेंजेस इनटू was were चेंजेस इनटू had been एंड had been no change। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल टेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, और जो सिंपल पास्ट है दैट मीन्स was were है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो इट विल नॉट चेंज। देन हैज हैव चेंजेस इनटू हैड एंड हैड नो चेंज। दैट मीन्स अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव है, तो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट हैड, और अगर पास्ट परफेक्ट है हैड तो इट विल नॉट चेंज। डू चेंज हो जाएगा डिड में, दैट मीन्स डू इज द फर्स्ट फॉर्म और डिड होती है हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो डिड है वो चेंज हो जाएगी हैड और डन में। दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन है तो इट विल नॉट चेंज, लाइक यहाँ पे हैड डन है तो वो चेंज नहीं होगा। देन विल शैल किस में चेंज होगा? वुड में, और इन सम केसेस शैल चेंजेस इनटू शुड। अब वो किस तरह से होता है? अगर हमारा प्रोनाउन आई या यू है तो हम शुड की यूसेज कर लेते हैं, अदरवाइज जो है वुड ही रहता है। अब चाहे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में शैल गिवन है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन होगा, तो हो सकता है जो प्रोनाउन है आई वो चेंज हो जाएगा ही में, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा जो है विल शैल दोनों ही वुड में चेंज हो जाएंगे। और कुछ एक केसेस ऐसे होंगे जिसमें हमारा विल भी और शैल भी वो शुड में चेंज होगा। देन मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू एंड वुड शुड माइट कुड ऑट टू, ये जो है वो चेंज नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज है, लाइक वुड जो कि विल से चेंज हुआ वुड में, शुड अगेन विल से चेंज हुआ शुड में, मे से चेंज होकर माइट में आ जाता है, कैन से कुड, और ऑट टू सेम रहता है। तो ये चीजें हमारी चेंज नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज्ड है। जो है मे है वो माइट में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा। नेक्स्ट नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो क्या है देखिए।
There are three situations in which even if the reporting verb is in the past tense, we do not change the tenses in the reported speech. अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस को फॉलो करती है तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी टेंस गिवन होगा उसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करेंगे. बट अब यहाँ पे क्या है कि तीन सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो तब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते. रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस यूज होता है वो टेंस सेम रहता है, उसे चेंज नहीं किया जाता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो. अब वो तीन सिचुएशंस कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज देयर, द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिचुअल फैक्ट. अब फर्स्ट सिचुएशन ऐसी है कि चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्यों नहीं चेंज करना, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रही हो. जो भी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है अगर तो वो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को स्टेट करती है या फिर किसी हैबिट को बताती है तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी स्पीच गिवन है उसका टेंस चेंज नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ, वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा. चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में, किसी में भी हो, इट विल नॉट अफेक्ट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. और अगर ये कोई हैबिट है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, तब भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का. यहाँ पे एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू अस वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है, तो इसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे. बाकी की चेंजेस हो जाएंगी कुछ एक, जैसे कि सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लग जाएगा. नेक्स्ट सिचुएशन है कि रिपोर्टेड स्पीच हैज टू क्लॉजेज एंड बोथ इन द पास्ट टेंस. अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दो क्लॉजेज हैं और दोनों की दोनों पास्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं, दोनों में ही पास्ट वर्ब यूज की गई है, तो हम तब भी हमें ये एग्जेम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तब भी हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे. अब यहाँ पे देखते हैं, रीना सेड टू मी, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड और जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको हटा के हम दैट लगा देंगे. तो नेहा वॉज टायर्ड सो शी डिडंट गो आउट टू प्ले विद फ्रेंड्स. अब नेहा वॉज टायर्ड, एक तो ये हो गया पास्ट, ठीक है, एक क्लॉज ये हो गया, और सो शी डिडंट गो टू प्ले विद फ्रेंड्स. तो दोनों में ये पास्ट की वर्ब की यूसेज हुई है, तो यहाँ पे भी हम इसको सेम ही रखेंगे. अगर दो क्लॉजेज हैं, दोनों में पास्ट टेंस यूज हुआ है, तब हम इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. तो ये सेम रहेगा, नेहा वाज टायर्ड सो शी डिडंट गो आउट टू प्ले विद फ्रेंड्स. अब थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन है, द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन विच स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड. अब तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि जो ऐसी सिचुएशन को बयां कर रही है, ऐसी सिचुएशन को बता रही है जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रही है जब उस स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट किया गया. दैट मीन्स जो बाद में बताया गया वो एक्शन, जिस एक्शन के बारे में बताया गया वो एक्शन अभी भी कंटिन्यूएशन में है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, तब भी हम उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो. लाइक इन द एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता सेड. अब मिस्टर गुप्ता सेड जो है वो पास्ट टेंस को फॉलो कर रहा है. रिपोर्टेड वर्ब में हमारा जो टेंस है वो यहाँ पे है पास्ट, पर हम अंदर का टेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बाद में भी उस टेंस को रिपोर्ट करने में, उस स्पीच को अगर रिपोर्ट किया गया तभी भी एग्जिस्ट करती है. अब ये क्या है यहाँ पे? ऑल द फ्लाइट्स आर डिलेड ड्यू टू हैवी रेन्स. कि अब वो पॉसिबल तो है ये, क्योंकि अगर जिस टाइम पे ये बात कही गई थी, मानो मिस्टर गुप्ता ने सुबह के टाइम ये बात किसी को कही कि सारी की सारी फ्लाइट्स डिले हैं ड्यू टू हैवी रेन्स. अब शाम को किसी ने उस बात को रिपीट किया, थर्ड पर्सन ने, तो उसने यही कहा कि मिस्टर गुप्ता सेड दैट. क्या कहा? अब जो कहा था सुबह भी वो एग्जिस्ट कर रहा था, शाम को भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो टेंस यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि शाम को भी उसी चीज की एग्जिस्टेंस है. शाम को भी वो एक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन में है, कि शाम को भी जो सारी की सारी फ्लाइट थी वो भी शाम के टाइम भी वो कैंसिल थी, या नेक्स्ट डे भी वो कैंसिल थी, या डिले थी ड्यू टू हैवी रेन्स. तो यहाँ पे भी
रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी। एक तो जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्रेस किया जाता है या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट, किसी हैबिट की बात होती है और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। दूसरा ये हो गया कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में 2 क्लॉजेज हैं और दोनों पास्ट में हैं। और तीसरा हो गया कि कुछ ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है जो डायरेक्ट स्पीच के टाइम पे भी जब एक पर्सन ने बात कही तब भी एग्जिस्ट कर रही थी सिचुएशन, और वो बाद में जब रिपीट किया गया तब भी वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस सिचुएशन में हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा जैसा रिपोर्ट किया गया है। अब से एंड टेल, से और टेल में क्या डिफरेंस है? वी ऑलवेज से समथिंग बट वी टेल समबडी। अगर हम कुछ कहते हैं तो वो है से, वो कहना, बट किसी को कुछ कहते हैं तो वो होता है बताना। किसी पर्सन को कुछ बताया जा रहा है, देन वी यूज टेल। दैट मीन्स यहाँ पे अब यहाँ इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। रीना सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। अब रीना ने कहा, किसी को नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा कि उसे बुक्स रीडिंग्स, जो बुक्स की रीडिंग है, शी वॉज रीडिंग अ बुक, कि वो एक बुक रीड कर रही थी। अब यहाँ नेक्स्ट है बी में, देखिए रीना टोल्ड मी। अब यहाँ पे किसी को बता रही है रीना, किसको? मुझे। रीना टोल्ड मी, रीना ने मुझे बताया दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक, कि वो एक बुक रीड कर रही थी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस है दोनों में, से और टेल में। से है कुछ कहना और टेल होता है किसी को कुछ बताना। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा टेंस होता है वो किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर चेंज होता है। लाइक वी हैव रेड की जो कॉरेस्पॉन्डिंग, जो रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट किस तरह से है? इफ द टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच और इन द डायरेक्ट स्पीच, सॉरी, if the tense in the direct speech is in simple present tense, it will change into simple past tense. तो corresponding हो गया present tense से past tense में, that means simple ही रहा। present continuous will change into past continuous, तो यहाँ पे continuous tense रहा but present से past में हो गया। present perfect it changes into past perfect, रहा perfect ही but present वाला past हो गया। present perfect continuous changes into past perfect continuous, same way perfect continuous रहा but present वाला past हो गया। अब simple past, अब past को किस तरह से change करना है? it will change into past perfect, और जो past continuous है वो किस तरह से change होगा? past perfect continuous, और past perfect it doesn't change, past perfect continuous it doesn't change. That means हम 2 steps तक इसको change कर सकते हैं। Like simple present will change into simple past और simple past will change into past perfect. आप अपनी कॉपी में एक टेबल लाइक बना सकते हैं कि simple present changes into simple past और simple past changes into past perfect। मतलब 3 places पे आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि simple present tense change होगा simple past में और simple past होगा पास्ट परफेक्ट में, और उसके आगे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट डजंट चेंज। तो इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट मींस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज। Will changes into would, shall changes into should, can into could, and may into might. And when we refer to universal truth or habitual action, the tense does not change. This thing you have to keep in mind कि अगर हमारा universal truth और habitual action mention किया गया है उसमें हम tense को change नहीं करेंगे। Then changes in the words referring to time, place और position. टाइम, प्लेस और पोजीशन के हिसाब से जो हमने चेंजेस करनी होती हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए, तो क्या चेंजेस होती हैं? अब टाइम के लिए कुछ एक वर्ड्स हैं, प्लेस के लिए या फिर पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे है हियर। हियर मीन्स यहाँ, तो जब बात हो रही है डायरेक्टली तो एक पर्सन मेंशन करेगा हियर। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो वो हियर जो है वो पास्ट में जाकर, दैट मीन्स जब थर्ड पर्सन उसको रिपीट कर रहा है तो उसके लिए वो जगह जो है देयर हो जाएगी, क्योंकि बोलने वाला कहेगा कि यहाँ पर,
और जब उसको उसी स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को थर्ड पर्सन रिपीट करेगा तो ये कहेगा कि उसने कहा वहां पर। तो यहाँ पे here changes into there, this changes into that, these changes into those, tomorrow changes into the day after or the following day। मीनिंग सेम रहता है, बस वर्डिंग चेंज हो जाती है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, डे आफ्टर भी कल, और फॉलोइंग डे भी आने वाला दिन। टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुडे मतलब आज, और दैट डे मीन्स उसी दिन। यस्टरडे द डे बिफोर, जो बीत गया कल, तो यहाँ पे भी द डे बिफोर पहले वाला दिन, और द प्रीवियस डे। टुनाइट दैट नाइट, 2 days ago, 2 days before, ago means also before। तो यहाँ पे कुछ सिर्फ वर्डिंग की चेंज है, मीनिंग हमारा सेम रहेगा। तो डायरेक्ट स्पीच में हमारे ये वर्ड्स यूज हुए होते हैं, हियर, दिस, दीज, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, टुनाइट, 2 days ago, 2 days ago, एंड लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगो एंड नाउ। तो यही हमारे जाकर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं, जैसे देयर, दैट, दोज, द डे आफ्टर, दैट डे, द डे बिफोर, दैट नाइट, 2 days बिफोर, द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक के लिए प्रीवियस वीक, लास्ट मीन्स पिछला वीक, और प्रीवियस मीन्स भी पिछला वीक, लास्ट मंथ पिछला मंथ, प्रीवियस मंथ वो भी पिछला मंथ, अगो मीन्स बिफोर, और अगो चेंजेस इनटू बिफोर, एंड नाउ चेंजेस इनटू देन। अब है चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। और अभी हमने जो पढ़े थे ये थे हमारे टाइम, प्लेस और पोजीशन की चेंजेस, कि टाइम, प्लेस और पोजीशन के लिए जो वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं, गिवन होते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट में क्या वर्ड्स लिखते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है वो हमारे कैसे चेंज होते हैं। लेट्स सी, ध्यान से सुनना इसे। Pronouns in the third person and their possessive adjectives do not change in the reported speech। अब जो ऑलरेडी थर्ड पर्सन में प्रोनाउंस गिवन है, लाइक ही, शी, इट, दे, तो ये जो होंगे, और इनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स लाइक हर सेल्फ और हिज, हर, हर सेल्फ नहीं सॉरी, हिज, हर, देम, देयर्स, तो इस तरह से जो भी उनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे। शी सेड, लाइक यहाँ पे है, शी सेड ही लाइक्स मुगलाई फूड, उसने कहा कि उसे मुगलाई फूड पसंद है। तो यहाँ पे शी सेड दैट ही लाइक्स मुगलाई फूड, तो यहाँ पे ही का ही सेम रहा, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें तो हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसी के हिसाब से हम रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज और नोट करो कि यहाँ पे लाइकिंग की बात है, हैबिट की बात है। ही लाइक्स मुगलई फूड, कि उसको मुगलई फूड पसंद है। अगर पसंद है तो वो बाद में भी पसंद है, पहले भी पसंद है ना। किसी को कोई चीज अच्छी लग रही है तो उस टाइम सुबह भी अच्छी लगती है, तो शाम को भी अच्छी लग रही है। किसी की कोई लाइकिंग है तो कल भी उसकी लाइकिंग वही थी, आज भी वही है। तो यहाँ पे हमने टेंस चेंज नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, ही सेड हर ड्रेस इज रेडी, उसने कहा कि उसकी जो ड्रेस है वो रेडी है। ही सेड दैट हर ड्रेस वॉज रेडी, यहाँ पे टेंस चेंज हो गया हमारा, इसका चेंज हो गया वॉज में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लग गया, और जो प्रोनाउंस थे, पर्सनल प्रोनाउंस, वो हमारे सेम रहे। तो दैट मीन्स जो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है या फिर उनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, लाइक शी, ही, हिज, हर, है ना, तो वो सेम रहेंगे, दे और देयर ऑल्सो। तो यहाँ पे आगे देखिए, pronoun of the second person and its corresponding possessive adjective change into the same person as the object of the reporting verb। अब reporting verb में एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा यू, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन हो गया यू, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजेसिव एडजेक्टिव वो हो गया योर। दैट मीन्स यू और योर, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इनटू द सेम पर्सन, इट विल चेंज इनटू द सेम पर्सन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। ही सेड टू हर, ही यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, टू हर
किसको कहा? उसे, हर। गर्ल का मेंशन है यहाँ पे, ही सेड टू हर, उसने उसे कहा यू आर एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। अब जो यू है यहाँ पे, यू किसे कहा गया था? हर को। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट है एक गर्ल के लिए, है ना। तो यहाँ पे ही सेड टू हर यू आर एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, पहले तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे और दैट लगाएंगे, और सेड टू चेंज हो जाएगा हमारा टोल्ड में। तो ही टोल्ड हर दैट शी वॉज एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। तो दैट मीन्स यू जो था वो डायरेक्टली एक लड़की को बोला गया था कि तुम एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। बट उसी डायरेक्ट स्पीच को अगर इनडायरेक्ट में जब चेंज किया जाएगा तो उस गर्ल के लिए शी वर्ड यूज किया जाएगा। तो दैट मीन्स जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसे हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है अगर रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो चेंज नहीं होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और आगे देखें क्या नोट है। नोट दैट द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड एंड ऑब्जेक्ट इज हर। द पर्सनल प्रोनाउन यू changes to she, that is the same person as that of the object. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। राशि टोल्ड हिम, राशि ने उसे कहा, उसे बताया, योर बैग इज न्यू। राशि ने उसे बताया कि तुम्हारा बैग नया है। अब थर्ड पर्सन उसको इनडायरेक्ट में चेंज करके बोल रहा है, राशि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू। अब यहाँ पे अगेन यू नोटिस कि जो योर वर्ड है वो चेंज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ कि उसका बैग नया है, हिज बैग वॉज न्यू, उसका बैग नया था, क्योंकि प्रेजेंट जो है वो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होगा। अब बात आती है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम किस तरह से चेंज करेंगे? अभी हमारा हो गया थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, अब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो स्पीकर होता है, बोलने वाला। अब बोलने वाला पर्सन तो अपने लिए मैं, मेरा, हम, इसी तरह के वर्ड्स यूज करेगा, है ना। तो द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई, मी, वी एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसी का एडजेक्टिव जो अगर हम आई, मी और वी को देखते हैं तो वी से बन जाता है हम से हमारा, एंड आई और मी मैं से मेरा। तो ये हो गए हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। दैट मीन्स ये जो वर्ड्स हैं डायरेक्ट स्पीच में ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होंगे? दे विल चेंज इनटू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो याद रखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो चेंज नहीं होंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो लेट्स सी इन द एग्जांपल। ही सेज आई एम टायर्ड। उसने कहा, है ना, वो कहता है कि मैं थका हुआ हूं, मैं थक गया हूं। ही सेज, अब यहाँ पे ही ने अपने लिए जो वर्ड यूज किया था आई, तो हम थर्ड पर्सन उसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा कि उसने कहा कि वो थक गया, है ना। तो यहाँ पे एक देखिए, ही सेज दैट ही इज टायर्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टेंस हमने चेंज नहीं किया रिपोर्टिंग स्पीच का। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज है, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस है। तो इसीलिए जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो भी सेम रहेगा, बस हमने क्या चेंज किया, एक इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लगाया और प्रोनाउन चेंज किया आई को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सिर्फ सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे नोट देख लिए। नोट दैट आई चेंजेस इनटू ही अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ही ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, हमने आई को ही में चेंज कर दिया। अब चेंजिंग यू, योर एंड योर्स,
अब यू, योर और योर्स की चेंज कैसे होती हैं? दीज वर्ड्स इंडिकेट द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, दैट मीन्स जिसके साथ बात की जाती है, सामने वाला पर्सन जिसके साथ हम बात कर रहे हैं या फिर जिसके साथ स्पीकर बात कर रहा है, उसको कुछ बता रहा है या फिर कह रहा है, तो उस पर्सन के लिए ये जो यू, योर और योर्स वर्ड होते हैं, सो दे चेंज अकॉर्डिंगली। किस तरह से वो चेंज होंगे? रीटा टोल्ड हर योर फ्रेंड लाइक्स यू, रीटा टोल्ड हर दैट हर फ्रेंड लाइक्ड हर। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रीटा टोल्ड हर के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, तो दैट हर फ्रेंड लाइक्ड हर। ठीक है। देन रीटा सेड टू यू, रीटा ने तुम्हें कहा, योर फ्रेंड लाइक्स यू, तो यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आगे जो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर योर और यू को यूज करते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होना है, तो ऑब्जेक्ट पहले से ही यू है, तो दे विल रिमेन सेम। रीटा सेड टू मी, अब यहाँ पे मी आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे जो प्रोनाउन है गिवन हमें रिपोर्टिंग स्पीच में, योर फ्रेंड लाइक्स यू, इस चीज को ध्यान से देखें तो वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ये योर। माई फ्रेंड लाइक्ड मी। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम इसे भी देखें या फिर रूल को फॉलो करें तो वो भी सेम ही चीज है कि जो यू, योर और योर्स है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग स्पीच में होगा दे विल नॉट चेंज। अब ये तो बात थी हमारे सिंपल स्टेटमेंट की, ये जो भी हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट होती है रिपोर्टिंग स्पीच में। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, लाइक कुछ पूछा गया होता है, कोई इंक्वायरी की होती है या फिर कुछ डिमांड किया जाता है आंसर, तो उसमें हम क्या चेंजेस करते हैं व्हाइल चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए क्या चेंजेस होंगी। द रिपोर्टिंग वर्ब इज यूजुअली चेंज्ड इनटू द वर्ब्स लाइक आस्क, इंक्वायर एंड डिमांड। तो आस्क मतलब क्वेश्चन पूछा, इंक्वायर मतलब अगेन कोई इंक्वायरी चाहते हैं, कोई क्वेश्चनिंग हो रही है, तो और डिमांड किसी चीज का आंसर चाहते हैं। सो ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इज यूजुअली चेंज्ड टू। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हम से टू या फिर सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, से टू को टेल्स में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो भी सेड टू लिखा होगा उसे हम आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड में चेंज करेंगे। द इन्वर्टेड कॉमास एंड द मार्क ऑफ इंटरोगेशन आर ओमिटेड। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, कोई क्वेश्चन किया होगा तो उसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच होगी तो इन्वर्टेड कॉमास में ही होगी। तो हमें जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, और सेकेंड चीज जो रिमूव करनी है वो है साइन ऑफ इंटरोगेशन। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क भी रिमूव कर देना है, इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव कर देने हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब हम सिंपल सेंटेंस को चेंज कर रहे थे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाते थे, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ध्यान देना। द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज फ्रॉम इंटेरोगेटिव फॉर्म टू असर्टिव फॉर्म। और जो हमारा यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो उसमें एक और मेजर चेंज है कि जो हमारा क्वेश्चन फॉर्म होगी, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चनिंग की होगी रिपोर्टिंग स्पीच में, उसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। दैट मीन्स उसको क्वेश्चन नहीं बना के एक सिंपल स्टेटमेंट बना देंगे, और उसी तरह से अगर वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिंपल स्टेटमेंट रहेगी, तो ऑब्वियसली जो साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क साइन नहीं आएगा, उसकी जगह फुल स्टॉप आएगा। और दूसरी चीज कि हम जैसे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन वाला वर्ड है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो कुछ क्वेश्चन वर्ड से लाइक WH वर्ड से शुरू हो रही है, तो हम उसकी जगह कोई भी कंजंक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, कोई दैट नहीं लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट अपना जो
सेंटेंस होगा वो स्टार्ट कर देंगे। वो किस तरह से, देखिए डी नंबर, when we have WH interrogative words like who, what, whose, whom, where, when, why, which or how at the beginning of a question, no conjunction is used after the reporting verb। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इनमें से किसी भी वर्ड से शुरू हो रही है, लाइक हु, व्हाट, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ, तो हम कोई भी कंजंक्शन वर्ड नहीं यूज करेंगे, बट उसका जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको जरूर रिमूव कर देंगे। वी यूज कंजंक्शंस वेदर और इफ टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब such as are, is, am, was, were, do, does, did, have, had, will, can, may, etc. और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है बट जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से, लाइक किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट और डू, डज, तब हम दैट की जगह पर, दैट कब लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। तो यहां पर हम रिपोर्टिंग स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट ना लगाकर इफ या वेदर की यूसेज करते हैं। आई एफ, इफ, और वेदर, WHETHER, ठीक है, इफ और वेदर की। और WH वर्ड से रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है तो हमें कोई कंजंक्शन नहीं यूज करनी। अगर किसी ऑक्सिलरी वर्ब से या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब से हमारी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट हो रही है तो हम उस इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लगाएंगे, इफ या फिर वेदर। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, here are a few examples to show the application of the rules mentioned above। अब ये जो रूल्स हमने पढ़े उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर, सना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मदर, वेयर हैव यू केप्ट माई न्यू पैर ऑफ जीन्स। सना अपनी मदर को पूछ रही है। अब एक चीज और का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अब किसी को कुछ पूछा या किसी को कुछ कहा तो वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ही आता है। जिस पर्सन से बात की जाती है वो वर्ब में ही हम उसको लेते हैं, उसके बाद ही रिपोर्टिंग स्पीच जो है शुरू होती है। क्योंकि किसी को कुछ कहा तो क्या कहा वो हमारी स्पीच है और जिसको कहा गया है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट आता है। तो सना आस्क्ड हर मदर, सना अपनी मदर को पूछ रही है कि मेरी वेयर हैव यू केप्ट माई न्यू पैर ऑफ जीन्स, मेरी न्यू जीन्स कहाँ रखी है ना। सना आस्क्ड हर मदर। अब आगे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगी जब WH वर्ड से रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है, हम डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किया और वेयर वर्ड का वेयर ही रहा आगे। वेयर, अब क्या चेंज हुआ इसको ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस में था हमारा वेयर हैव यू, अब यहाँ पे वेयर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। बट उसके नीचे वाले सेंटेंस जब हमने सॉल्व किया तो इसको ध्यान से देखिए, हैज हैव तो चेंज होगा ही हमारा हैड में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट वो तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब दूसरा मेजर चेंज क्या है, यहाँ पे जो शी है, मदर के लिए यूज हुआ वर्ड जो शी है ना, तो यहाँ पे वेयर हैव यू, यू किसे बोला था, मदर को। तो यहाँ पे अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो वेयर शी हैड, या शी पहले आ गया, हैड बाद में आया। जब हमारा लाइक आप एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज योर नेम, जब आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, तो इज एम आर पहले आता है, योर बाद में आता है ना। व्हाट इज योर नेम, इज पहले आया, यू बाद में आया, तो वो एक क्वेश्चन है। अगर हम कहें व्हाट योर नेम इज, तो वो क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन ना होके एक स्टेटमेंट बन जाती है, वो एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसी तरह से हमने इसी चीज को चेंज करना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है जो पहले लिखी है उसे हम इंटरचेंज कर देंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट की जगह वर्ब लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको हम दूसरे वे से भी कैसे कर सकते हैं, अगर वेयर को हम भूल जाते हैं, वेयर इसे हम भूल जाते हैं, तो आगे देखते हैं। अगर हम सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही देखिए, सना सेड
मदर वेयर हैव यू केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे आ गया सना, अगर हम वेयर को भूल जाते हैं, सना सेड मदर हैव यू केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स, है ना, तो ये हो गया। और अगर हम इसी को दूसरे वे से लिख दें, यू हैव केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स, हैव यू केप्ट वो क्वेश्चन लग रहा है ना, तो अगर हम इसको चेंज कर देते हैं यू हैव केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया कि तुमने मेरी जीन्स रखी हैं। तो इसी तरह से हम इसको आंसर में इनकी जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट। आप इसको सेम वही अपने नेम के एग्जाम्पल के साथ लेके देख लेना, इसी को याद रखना, व्हाट इज योर नेम और व्हाट योर नेम इज। व्हाट योर नेम इज वो हमारा असर्टिव सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट बन जाती है, वो क्वेश्चन नहीं रहता, और व्हाट इज योर नेम वो आपका क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे भी यही चेंज करना है कि क्वेश्चन मार्क हटा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें क्वेश्चन सेंटेंस भी हटाना है, तो डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट में उसे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सना आस्क्ड हर मदर वेयर शी हैड केप्ट हर न्यू पेयर ऑफ जीन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मृदुला आस्क्ड मनीषा डिड यू बाय द मैजिक शो टिकट्स। अब यहाँ पे डिड देखिए, ये WH वर्ड नहीं है और ना ही HOW हो है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सिलरी और डू डिड और डज की यूसेज जो थी, अगर यहाँ से हमारा रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है किसी ऑक्सिलरी वर्ब से या फिर डू डिड और डज से, तो हम इफ यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मृदुला आस्क्ड मनीषा इफ, और जो सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज करना है, क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो वो हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट की जगह वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी की जगह सब्जेक्ट, इसको इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। तो डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, इट विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स डिड जो है वो पास्ट है और पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, तो डिड चेंज हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है हमारी बाय, BUY बाय, तो ये चेंज हो जाएगी हैड और थर्ड फॉर्म में। तो मृदुला आस्क्ड मनीषा इफ शी हैड, अब यू के अकॉर्डिंग, ये मनीषा के अकॉर्डिंग जो है यू शी में चेंज हो गया, शी हैड बॉट द मैजिक शो टिकट्स, तो इफ लगाया हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके, डिड यू था, डिड यू बाय था, तो हमने शी हैड बॉट कर दिया, डिड की जगह हैड प्लस बॉट हो गया थर्ड फॉर्म, और यू की जगह जो शी आ गया और उसकी प्लेस चेंज होगी, जैसे यहाँ पे डिड पहले था तो वो क्वेश्चन बन रहा था, और हमने क्या किया, जो यू की जगह जो शी आना था वो उसे हमने पहले लिख दिया और डिड को बाद में ले गए, जो चेंज करके हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दी। तो हमारा ये एक स्टेटमेंट बन गई, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो गए, और जो सेंटेंस है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो गया रिपोर्टिंग स्पीच का। नेक्स्ट है क्वेश्चंस बिगिनिंग विद विल शैल आर चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग वेदर और इफ। अब जैसे कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब के लिए किया था, तो ये भी विल शैल जो है इसके लिए भी हम सेम ही करेंगे, इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर, इफ और वेदर कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, एंड विल शैल जो है वो चेंज हो जाएंगे वुड और शुड में, जैसा कि हमने रूल्स में पहले भी पढ़ा था। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, सीता सेड टू हिम विल यू प्ले टुडे, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। सीता आस्क्ड हिम, सीता ने उसे पूछा वेदर ही वुड प्ले दैट डे, क्या वो उस दिन खेलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेदर या इफ, और अगेन यहाँ पे विल यू प्ले टुडे, विल यू था तो यू वुड, अगर हम इसको चेंज करते हैं यू अकॉर्डिंगली हमारा हिम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो गया, और विल और यू की जो प्लेस है वो इंटरचेंज होगी, ही के बाद वुड आया। देन क्वेश्चंस बिगिनिंग विद कैन और मे आर चेंज्ड सिमिलरली टू इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग वेदर और इफ, और अगर कैन और मे की यूसेज है क्वेश्चनिंग के लिए तो वो भी सेम ही चेंज होगा, कुड और माइट में चेंज हो जाएंगे कैन और मे, और जो इनकी प्लेस है सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, लाइक कैन यू है तो यू कुड करके हम चेंज कर देंगे। अब बात है क्वेश्चन टैग्स की। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? Sometimes a statement is made by the speaker and he or she asks for the confirmation by attaching a question tag. The question tag asks the opinion of the addressed person.
they take his or her agreement for granted. While changing such questions to indirect speech, the tag is expanded to a full question and the question mark is left out. तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? लाइक इन द एग्जाम्पल यू कैन सी द केमिस्ट्री टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, हैवंट यू? अब यहाँ पे जो हैवंट यू वर्ड है ये है क्वेश्चन टैग, जो कि एक्सटेंशन होती है हमारे एक सेंटेंस में, जिसे हम कंफर्म करने के लिए ऐड कर देते हैं. लाइक केमिस्ट्री टीचर ने बच्चों से पूछा, आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया? क्या नहीं आया? तो ये जो क्या नहीं आया ये एक एक्सटेंशन है, इसलिए सिर्फ कंफर्म करने के लिए टीचर पूछती है, इसके अगेंस्ट आंसर नहीं पूछा जाता. जस्ट एंड इट इज ऑल्सो टेकन एज ग्रांटेड, और इसको एज ए ग्रांटेड यूज किया जाता है, मतलब अपने आप ही समझ लिया जाता है कि बच्चों को समझ आया. ठीक है, तो हम इसमें क्या चेंज करते हैं? जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है हमारे पास, डायरेक्ट स्पीच ऐसी आती है, उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस दिया जाता है, लाइक यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, है ना, तो इसको हम एक क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे पहले से ही, और ये हैवंट यू को रिमूव कर देंगे. तो यहाँ पे इसे हम अगर चेंज करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, जैसे यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे हम इसको इमेजिन करेंगे हैव यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, और हैवंट यू को रिमूव कर देंगे, इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे. तो इसमें देखिए सॉल्व किस हिसाब से करेंगे, हैव यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, इस चीज को लेकर. द केमिस्ट्री टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब हैव यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, इस चीज को हम इमेजिन कर रहे हैं. यू और हैव की हमने जो प्लेस है वो चेंज कर दी, तो हमारा क्वेश्चन बन गया. जबकि हम इनडायरेक्ट में जाके इसको फिर से इनकी जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे. तो हैव यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, और हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इफ, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके, या फिर लगाएंगे वेदर. अब स्टूडेंट्स को पूछा गया, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यू जो चेंज हो जाएगा दे में. इफ दे हैड अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैज हैव चेंजेस इनटू हैड, है ना. तो सेम रहेगा हमारा, द केमिस्ट्री टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, और ये क्वेश्चन ना बन के हमारी एक स्टेटमेंट है, क्या उनको समझ आ गया एक्सपेरिमेंट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो. मदर सेड टू हर फ्रेंड, माय डॉटर sang well, didn't she? अब हम didn't she को रिमूव करते हैं, और माय डॉटर sang well, इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे. इफ अब माय डॉटर sang well, sang जो होता है वो सेकेंड फॉर्म है ना, तो didn't she, इसको हमने एक्सटेंशन लगा दी, जैसे सेकेंड फॉर्म है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्सटेंशन लगी didn't she. यहाँ पे मदर आस्क्ड हर, एक्सक्यूज मी, मदर आस्क्ड हर फ्रेंड इफ हर डॉटर हैड sung well. तो यहाँ पे हमने इसको किस तरह से इमेजिन किया था, डिड माई डॉटर sing well. तो ये जो डिड एक्सटेंशन थी उसे हम फ्रंट पे ले गए इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में हम ये जो एक्सटेंशन थी हैवंट यू, है ना, हैव को हम आगे ले गए थे, या फिर हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं. यहाँ पे यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट था, तो हैव यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे ये दोनों एक्सटेंशन सेम थी, तो हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं आई. बट यहाँ पे क्या है, माई डॉटर sang well, यहाँ पे पास्ट टेंस की यूसेज है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसकी जो एक्सटेंशन है अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना था, अगर सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे जो डिड है वो भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. इसीलिए इसके साथ अगर नॉट लगाना था तो हमने डिड के साथ में यूसेज की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और नॉट. तो इसीलिए हम इस डिड को उठाकर आगे ले जाएंगे, और हमारा जो वर्ब रहेगी वो sang जो है वो सिंग में हम सिंग क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो हम इस तरह से इसे इमेजिन करेंगे इस हमारे सेंटेंस को, माई मदर सेड टू हर फ्रेंड, डिड माई डॉटर sing well, डिड माई डॉटर sing well. अब डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, इट विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो हमारा जो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, मदर आस्क्ड हर फ्रेंड, डिड था आगे,
इमेजिन किया हमने, डिड माई डॉटर सिंग वेल। तो डिड के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके लिए हम इफ और वेदर की यूसेज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। तो हमारा सेंटेंस था डिड माई डॉटर, तो हम क्या लिखेंगे, हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग डिड, जो डिड है उसको हम चेंज कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और इनकी जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो रही है, जैसे हमने बाकी ऑक्सिलरी वाले सेंटेंसेस में किया था कि हम सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी की जगह और ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे। तो सेम यहाँ पे रहेगा, इफ हर डॉटर हैड संग वेल, डिड जो कि सेकेंड फॉर्म है, इट विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो इस तरह से जो बेसिक रूल्स थे वो हमने इस वीडियो में फॉलो किए, समझे, कोशिश की इनको समझने की। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, बट अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि बेसिक चीज़ जो है वो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विद दिस आवर वीडियो हैज़ कम टू एन एंड। Thank you and have a nice day.